हाय गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, तो देखो लास्ट टाइम हमने थर्मोडायनामिक्स हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया है। और वो जो चैप्टर है उसमें हमने जैसे कि प्रोसेसेस, इसके अलावा जो भी टर्म रिलेटेड थर्मोडायनामिक्स है, ओके, ये सभी चीजें यहाँ पे क्या की है, हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें क्या जिसमें हम क्या लेते हैं, that energy cannot be created nor be destroyed, it can be converted into one form into another. ओके, तो इसका जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है, वो देखना है कि भाई इसको मैथमेटिकली हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, या इन शॉर्ट अगर टोटल एनर्जी ऑफ द एन आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम ले लेते हैं तो विच इज रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, वो हम वहाँ पे कांस्टेंट लेंगे। ओके, तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ये अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो दिस इज बेसिकली द ओके, अभी देखो जैसे इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हाँ, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, वहां पे चेंज होगा। और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, क्या होता है, इंटरनल एनर्जी अगर चेंज होगा, ओके, तो ये जो इंटरनल एनर्जी है विच इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब जो भी उसका इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो वहां पे क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, डी क्यू इंटू डी डब्ल्यू, सॉरी डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू ले सकते हैं। क्या, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू ले सकते हैं। ओके, इट्स फॉर द स्मॉल रेंज और स्मॉल वैल्यू या स्मॉल चेंज के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मतलब जो भी इंटरनल एनर्जी होगा, चेंज इन हीट या चेंज इन वर्क जो होगा, उसी को हम लेते हैं। Okay. वही अगर हम साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं तो डेल्टा यू अगर पॉजिटिव लेते हैं तो यू टू इज ग्रेटर देन यू वन होगा। और इसका मतलब वहां पे एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब हुआ हुआ होगा। ओके, मतलब अगेन देखो, जैसे मैंने आपको कल ही बोला था या लास्ट टाइम बोला था कि डेल्टा यू को हम डेल्टा ई भी बोल सकते हैं या डेल्टा ई भी लेते हैं। क्या लेते हैं, डेल्टा ई भी लेते हैं। और अगर डेल्टा ई लेते हैं, ओके, तो दिस पर्टिकुलरली इंटरनल एनर्जी। और ये जो इंटरनल एनर्जी है, क्या, ये जो इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा ई या डेल्टा यू अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब हुआ होगा। ओके, वही अगर निगेटिव अगर है तो वहां पे एनर्जी रिलीज हुआ हुआ होगा। वही अगर क्यू पॉजिटिव लेते हैं तो वहां पे एनर्जी एब्सॉर्ब होगा, क्यू निगेटिव लेते हैं तो एनर्जी रिलीज हुआ होगा। वही अगर डब्ल्यू अगर ले लेते हैं तो अगर वर्क पॉजिटिव ले लिया तो वहां पे कंप्रेशन होता है एंड उस केस में वर्क इज ऑन द सिस्टम होता है। ओके, वही अगर एक्सपेंशन लेते हैं तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है विच इज ऑन द सराउंडिंग। ओके, and surrounding on the system and by the system on surrounding expansion। ओके, तो ये स्पेसिफिकली साइन कन्वेंशन है। एंड साइन कन्वेंशन हमें पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कौन से केस में क्या हो रहा है। अगेन देखो, और एक चीज यहाँ पे, अगर हम कंप्रेशन लेते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 इज लेस देन V1 हो जाएगा। ओके, एंड एक्सपेंशन लेते हैं तो V2 इज ग्रेटर देन V1 होता है। क्या होता है, V2 इज ग्रेटर देन V1 होता है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, जो W है, पॉजिटिव या निगेटिव से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। ओके, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ है, देखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन द मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है,
जैसे कि E इज इक्वल टू mc² लेते हैं हम, ओके, वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके अलावा डज नॉट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का डायरेक्शन, फ्लो का एनर्जी का डायरेक्शन कौन सा होता है, इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। एंड इट डज नॉट टेल्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, मतलब स्पॉन्टेनिटी के बारे में भी अगेन वहां पे कुछ भी नहीं बताया था। क्या इसी स्पॉन्टेनिटी को हम क्या बोलते हैं, दैट्स द क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिबिलिटी बोलते हैं। मतलब कोई कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, ये अगेन वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था। क्या ये अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। ओके, उसके बाद में इसके अलग अलग फॉर्म से देखो, अगेन जैसे प्रोसेस चेंज हो जाएगा, अगेन इसके फॉर्म से भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं, तो सबसे पहले क्या लेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं। और आइसोथर्मल प्रोसेस में यहाँ पे हमें पता है, क्या क्या पता है हमको, कि डेल्टा टी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और अगर डेल्टा टी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी इंटरनल एनर्जी हमारा होगा, ओके, वो भी यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है, क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो हो जाता है, तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस क्यू, या Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इन दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। ओके, एंड उस केस में Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एनआरटी ln V2 बाय V1, या VF बाय VI। अब VF क्या है, इट्स अ फाइनल वॉल्यूम, एंड VI क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है। क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। ओके, क्लियर। ओके, तो इस तरीके से हम इसको, मतलब फर्स्ट लॉ को हम इसका इस्तेमाल करके चेंज कर देते हैं। ओके, उसके बाद में एडियाबैटिक प्रोसेस अगर ले लेते हैं, तो यहाँ पे Q जो होता है वो जीरो होता है। मतलब वहां पे जो भी हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेंगे, वो कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट थ्रू द W। मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू W एडियाबैटिक होता है। क्या? W एडियाबैटिक होता है, एंड विच इज अ थर्मली इंसुलेटेड। क्या? यहाँ पे थर्मली इंसुलेटेड होता है, मतलब जो W का फॉर्मूला होगा वही हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आइसोबैरिक प्रोसेस लेते हैं। और अगर आइसोबैरिक लेते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो वहाँ पे कांस्टेंट होता है। क्या? प्रेशर जो है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट अगर हम लेंगे, ओके, तो डेल्टा पी जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर डेल्टा पी जीरो हो जाता है, क्या होता है, डेल्टा पी अगर जीरो हो जाएगा, ओके, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, विल टेक अ, देखो W का जो फॉर्मूला है, अगेन डेल्टा U प्लस क्यू पी प्लस W की जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा P। अब ये P अलग है और ये P अलग है, दिस इज द प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है, एंड ये P डेल्टा V आ जाएगा। और अगर P डेल्टा V आता है, इसका मतलब ये W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस P डेल्टा V होता है। इसका मतलब QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हो जाएगा। क्या? एंड इसको हम आगे जाके देखेंगे, इसको हम डेल्टा एच बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा एच बी बोलते हैं। ओके, या इसको हम एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अगेन क्यूपी इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हम लेते हैं। दिस आइसोबैरिक। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हैं, तो अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस में हम वॉल्यूम जो लेते हैं वो वहां पे कांस्टेंट ले लेते हैं। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट लेंगे, तो वहां पे W जो है, ओके, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V है। क्या? ये W है। तो इस केस में W जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
और अगर P W इज इक्वल टू 0 हो गया तो डेल्टा U इज QV हो जाएगा। और अगर QV होता है, क्या होता है, QV होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर है? मतलब QV इज इक्वल टू हम डेल्टा U लेते हैं। QV क्या होगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं तो QV इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U, एंड QP इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H होगा। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली कुछ फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स एंथैल्पी एंड एक्सप्रेशन फॉर द एंथैल्पी चेंज। ओके, तो सबसे पहले अगर हम एंथैल्पी अगर ले लेते हैं तो इट्स बेसिकली हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ओके, या टोटल हीट ऑफ द सिस्टम होता है। और अगर टोटल हीट ऑफ द सिस्टम है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। एंड जो एंथैल्पी होता है इट इज द, जिसे हमने अभी अभी देखा था, देखो U प्लस P डेल्टा V। ओके, तो एंथैल्पी कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम and energy arises due to the pressure and work. Okay, pressure and volume, that we can combinedly call that as a work. Okay, again ये जो एंथैल्पी है ये हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्या है, स्टेट फंक्शन है, एंड इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो कि डिपेंड अपॉन द अमाउंट साइज ऑफ सब्सटेंस होगा। क्या, डिपेंड अपॉन द अमाउंट साइज ऑफ सब्सटेंस होगा। और अगर ऐसा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। वही अगर इंटेंसिव अगर लेते हैं तो इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या जो भी है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। ओके, तो टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम जो है, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। एंड एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द U इज इक्वल, सॉरी, U प्लस PV। ओके, वही अगर एंथैल्पी चेंज के लिए अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो सपोज इनिशियल स्टेट अगर ले लिया, ओके, उसके साथ साथ फाइनल स्टेट अगर ले लिया, ओके, तो वी विल गेट अ, जैसे हमें पता है कि एंथैल्पी एज अ स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शंस अगर लेते हैं, स्टेट फंक्शंस अगर हम लेंगे, ओके, तो विच इज डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, और अगर स्टेट ऑफ द सिस्टम अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे जो भी प्रेशर हम लेने वाले हैं, या प्रेशर जो लेने वाले हैं, वो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट लेते, क्या लेते हैं, प्रेशर अगर कांस्टेंट लेंगे तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मतलब ये बनाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। एंड डेल्टा U प्लस P डेल्टा V जो होता है वो QP होता है। अगेन ये अभी अभी हमने यहाँ पे देखा था। ओके, तो ये अगेन ये जो रिलेशन है ये अगेन इम्पोर्टेंट है, इट्स फॉर द एंथैल्पी चेंज। ये किसके लिए है, एंथैल्पी चेंज के लिए वहाँ पे रिलेशन है, और ये हमें ज्यादा से ज्यादा जगह पे इस्तेमाल करना है। क्लियर है? ओके, तो उसके बाद में वही अगर हम ये जो फॉर्मूला है, या ये जो फॉर्मूला है, अगर सपोज सॉलिड लिक्विड गैस के लिए अगर हमें अलग अलग लेना है,
क्या लेना है, अलग अलग लेना है। तो इसको हमें थोड़ा जनरलाइज करना पड़ेगा। तो कैसे देखो, अगर सपोज ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, जैसे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। लेकिन अगर हम चेंज इन वॉल्यूम अगर ले लेते हैं सॉलिड एज वेल एज लिक्विड के लिए, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम वहां पे क्या हो सकता है, मतलब कांस्टेंट रह सकता है। तो उस केस में पी डेल्टा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर पी डेल्टा भी अगर जीरो होता है, ओके, तो दोनों स्टेट के लिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू बनेगा। इट्स फॉर द सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, या सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। क्योंकि जो चेंज इन वॉल्यूम है, या जो चेंज इन वॉल्यूम है एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, वो हमेशा यहाँ पे जीरो होगा। और वो जीरो मतलब यहाँ पे जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, वो भी जीरो हो जाएगा। तो उस केस में तो लिक्विड एंड सॉलिड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है या डेल्टा ई होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। ओके, वही अगर सपोज हमने कोई गैसियस सिस्टम अगर ले लिया, क्या ले लिया, गैसियस सिस्टम अगर ले लिया, यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, आइडियल गैस, इस गैस का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, देखो, जैसे अगर हमें पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा। और अगर डेल्टा वी को हम वी टू माइनस वी वन लिख सकते हैं। लेकिन जब हम आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं, पी वन पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी हम ले सकते हैं। और अगर ऐसा लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी वन की जगह पे क्या कर देंगे, एन वन आर टी बाई पी। ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो प्रेशर प्रेशर तो गेट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। और अगर कांस्टेंट प्रेशर है, या पी वी वन की जगह पे हम एन वन आर टी ले सकते हैं। ओके, और अगर ये लेते हैं तो डेल्टा एन जी इंटू आर टी हम लेंगे। और डेल्टा एन जी इंटू आर टी मतलब क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। एंड उसी से हमें क्या मिलेगा, ये रिलेशन मिलेगा। मतलब जो सेकंड एक्सप्रेशन है फॉर द एंथैल्पी, दैट्स डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन। ओके, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स अगर ले लेते हैं तो जस्ट वन मिनट, आई विल बी बैक।
ओके, तो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम अगर हम ले लेते हैं, तो जैसे अब ये भी मैंने बोला था कि एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सटेंसिव या एक्सट्रिंसिक जिसको हम बोलते हैं, तो जो उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड होगी या क्वांटिटी या साइज के ऊपर डिपेंड होगी। और अगर ऐसा है तो उसको हम एक्सटेंसिव या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और अगर हम ले लेते हैं, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सपोज एक बीकर ले लिया और थोड़ा पानी ले लिया, अगेन उसमें थोड़ा और पानी मिला दिया, क्या उसमें और थोड़ा पानी मिला दिया, तो पानी जो है वो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा। और अगर बढ़ता है इसका मतलब वो क्या है, दैट्स एडिटिव नेचर का है। क्या है? एडिटिव नेचर का है। और अगर एडिटिव नेचर का है, ओके, तो जो एक्सटेंसिव होती है इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि इसका वॉल्यूम अगर हम लेंगे, तो वॉल्यूम जैसे हमने कुछ पानी ऐड कर दिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कैन कॉल इट एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद में अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अगर हम लेते हैं, ओके, तो मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द क्वांटिटीज ऑफ द मैटर, या जो भी मैटर जितना भी प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड। एंड एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ओके, ये सभी के सभी क्या है? दे ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये जो, ओके, क्लियर, तो ये सभी के सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद में इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर हम ले लेते हैं, तो देखो सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक मतलब क्या लिया, जो ये है क्या बोलते हैं, कुआं है, कुएं में से पानी लिया, एक ग्लास में ले लिया, ओके, और दूसरा जो ले लिया बकेट में ले लिया, ओके, और इनके जब हमने टेम्परेचर्स मेजर किए, क्या, जब हमने इनके टेम्परेचर्स मेजर किए, तो we will observe that the temperature of the both quantities are same। मतलब दोनों के क्वांटिटीज के लिए जो टेम्परेचर है ये यहाँ पे क्या है? सेम है। और अगर दोनों के क्वांटिटीज के लिए अगर सेम टेम्परेचर है, इसका मतलब हमने क्वांटिटी कितना भी लिया तो इट डज नॉट मैटर, मतलब वो वहां पे मैटर नहीं कर रहा है। ओके, तो मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता है, साइज के ऊपर डिपेंड। और अगर ऐसा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेंसिव या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या है? इंटेंसिव या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ये जो है, अगेन, अगर हमने दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अगर रेशियो ले लिया, क्या, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अगर हम रेशियो लेते हैं, ओके, तो वहां पे हमें क्या मिलता है? एक नया इंटेंसिव प्रॉपर्टी वहां पे मिलता है। क्या? नया इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलता है। ओके, अब देखो, ये तो मतलब जैसे कि अगर हम डेंसिटी लेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। लेकिन मास एंड वॉल्यूम क्या है? ये हमारे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जब भी हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेंगे तो हमें एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगा। ये अगेन आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो है क्या बोलते हैं, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट इज अ नॉन एडिटिव।
ओके, यहाँ पे ऑडिटिव नहीं कर सकते या एडिटिव नहीं लेते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स अगर हम लेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर हीट कैपेसिटी, कंसंट्रेशन, ई जीरो ऑफ सेल या पीएच, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, या ये जो वेपर प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, या जब भी, जब भी द क्वांटिटी इज मेजर फॉर द फिक्स अमाउंट। ओके, जैसे कि अगर वो है तो हम उसको मोलार या स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या इस्तेमाल करते हैं मोलार या स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और अगर मोलार या स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उसके उसके लिए या वो जो क्वांटिटी होगा, जैसे कि हीट कैपेसिटी लिया, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वही अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर लेंगे तो विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक मतलब क्या है, कुछ फिक्स अमाउंट के लिए है। वही अगर हम मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेंगे तो विच इज अगेन फॉर द फिक्स अमाउंट, और अगर वो फिक्स अमाउंट के लिए है, ओके, तो हम उसको क्या लेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स द हीट कैपेसिटी है। ओके, तो अगेन हमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी दोनों के दोनों पता होने चाहिए। ओके, उसके बाद में हीट कैपेसिटी जो है, ओके, तो अगर कोई भी सिस्टम है हमारा, ओके, और उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, ओके, तो जितना उसके लिए हीट रिक्वायर्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब जो हीट कैपेसिटी है इंक्रीजेस या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर या हीट ट्रांसफर। ओके, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेल्टा टी होगा, या क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू डेल्टा टी होगा। लेकिन जो सी है हमारा, सी हमारा हीट कैपेसिटी है, एंड विच इज डिपेंड अपॉन द साइज, कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस। मतलब क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी है, विच इज अ हीट कैपेसिटी। मतलब कोई भी सिस्टम रहने दो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या उसका अगर 1 डिग्री से अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो कितना हीट देना पड़ता है। वही अगर हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अगर हम लेते हैं तो सीएम इज इक्वल टू क्या होगा, सी डिवाइडेड बाय एन। ओके, क्या? तो उसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, इट्स फॉर द 1 मोल। ओके, तो इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी। एम मतलब क्या होगा, दैट्स द मास ऑफ सब्सटेंस ले सकते हैं, या मोल्स ऑफ सब्सटेंस ले सकते हैं। ओके, क्या मोल्स ऑफ सब्सटेंस ले सकते हैं, उसकी जगह पे एस एन लेंगे, एन लेंगे। ओके, उसके बाद में रिलेशन फॉर सीपी एंड सीवी फॉर द, अब ये सीपी एंड सीवी क्या है, दे आर बेसिकली द मोलर हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो उसके लिए अगर हम रिलेशंस अगर देखते हैं तो सबसे पहला रिलेशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हीट जो इस्तेमाल करते हैं हम क्यूवी इस्तेमाल करते हैं। अगेन इसके डेरिवेशंस हमको नहीं है, ओके, तो जस्ट हमें फॉर्मूलेज याद रखने हैं। तो क्यूवी इज इक्वल टू क्या होगा, सीवी इंटू डेल्टा टी। सीवी इंटू डेल्टा टी मतलब क्या होता है, डेल्टा ई होता है या डेल्टा यू होता है। वही अगर एट कांस्टेंट प्रेशर अगर लेते हैं तो हीट कैपेसिटी इज क्या होता है, सीपी होता है, दैट्स Cp is equal to Cp into delta T is equal to delta H होता है। ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv जो है वो हम आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे हमें कौन सा इक्वेशन याद रखना है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये जो रिलेशन है ये हमें याद रखना है। ओके, या नेक्स्ट जो है पॉइसन्स रेशियो है, देखो Cp बाई Cv इज इक्वल टू गैमा होता है। और जैसे हमने बोला कि नेचर ऑफ गैस इसके ऊपर से ये सब कुछ डिपेंड होता है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो गैमा होता है वो 1.66 होता है, डायटोमिक के लिए 1.4 होता है। ओके, नोबेल गैसेस जो है वो मोनो एटॉमिक है, O2 N2 Cl2 F2 ये सभी के सभी क्या है, डायटोमिक है। एंड तीसरा जो है ट्राइएटोमिक, उसके लिए 1.33 है। और अगर सॉलिड एंड लिक्विड अगर ले लेते हैं तो Cp इज इक्वल टू क्या होता है, Cv होता है। मतलब Cp एंड Cv सेम होता है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है,
अगर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अगर हम ले लेते हैं तो इसमें बेसिकली दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ पे हीट जो है वो इवॉल्व होता है उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल N2+3H2 इट विल यूज टू NH3 प्लस 92 किलो जूल। 92 किलो जूल ये यहाँ से रिलीज हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट है। और डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR है, तो डेल्टा H क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव हो जाएगा, है ना, डेल्टा H जो है यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ओके, और अगर इसी का हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम निकालते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। तो अगर रिएक्टेंट का ज्यादा होगा प्रोडक्ट का कम होगा, एंड उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा H होगा। तो एंडोथर्मिक अगर हम ले लेते हैं तो जिसमें एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब होगा। अगर एनर्जी एब्सॉर्ब होता है तो वो कहीं जाने वाला है क्या, नहीं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द पर्टिकुलरली दैट सब्सटेंस। और अगर ऐसा है तो देखो, जैसे यहाँ पे निगेटिव से इंडिकेट किया है। ओके, हमेशा जब भी एक्सोथर्मिक होता है तो एनर्जी हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, एंड जब एंडोथर्मिक होता है तो ये जो एनर्जी है एक तो राइट हैंड साइड में निगेटिव से इंडिकेट करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे। ओके, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। और अगर HP इज ग्रेटर देन HR है तो डेल्टा H जो होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U है। अभी देखो ये जो हीट चेंज है, हीट चेंज अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हम कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, या इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर का भी इस्तेमाल हम बोलते हैं। ओके, तो ये जो है दैट्स द हीट इवॉल्व इन द प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर चेंज। मतलब जो भी टेम्परेचर चेंज वहां पे होता है, ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं वहां पे, उसको मेजर करते हैं। दैट्स QP या QV जो है वो वहां पे मेजर करते हैं। तो अगर डेल्टा यू अगर ले लेते हैं तो एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर, एंड जो एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन आर मेजर्ड विद द नो वर्क डन अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, या नो वर्क डन यहाँ पे तो हम इसको जो फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिकली अगेन बॉम्ब कैलोरीमीटर है जहाँ पे हम उसका कंबशन कैरी आउट करेंगे, एंड वहाँ पे एग्जैक्टली कितना हीट रिलीज हो रहा है या कितना एब्सॉर्ब होता है ये हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, अगेन इसका मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ हमें लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हीट ऑफ कंबशन अगर हम लेते हैं तो Z इंटू थीटा इंटू M डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ओके, तो Z जो है हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर है एंड वाटर है। ओके, अगेन ये जो आउटर साइड में है वो आउटर साइड में क्या है, वाटर है। ओके, अंदर बॉम्ब कैलोमीटर सैंपल रखा जाएगा, उसके अलावा वाटर को स्टर किया जाता है। ओके, ऑक्सीजन इनलेट है, ऑक्सीजन इनलेट मतलब कंबशन के लिए वहां पे ऑक्सीजन जो चाहिए वो हम वहां से पास करते हैं, एंड फायरिंग लीड्स इन द सेंस इनिशिएशन करने की, एंड लास्टली थर्मामीटर है, थर्मामीटर टेम्परेचर रेंज मेजर करने के। वहां पे स्टरर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो फ्लो है, हीट का जो फ्लो है वो वहां पे यूनिफॉर्म हो जाए, या यूनिफॉर्म हो जाए। अगर यूनिफॉर्म होता है तो जो भी चेंज इन टेम्परेचर है वो हमें एग्जैक्ट मिलेगा। हो गया, उसके अलावा M जो है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम है, कैपिटल M जो है वो मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस है, या मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। हो गया, उसके बाद में डेल्टा H का जो मेजरमेंट है इसे हम QP से मेजर करते हैं, या हीट अब्सॉर्ब और हीट रिवॉल्व, एंड ये जो है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक वहाँ पे डिसाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंक्रीजिंग टेम्परेचर अगर हो गया तो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, हाँ, या किसी भी रिएक्शन के लिए, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे जो AI एंड BI है
वी कैन कॉल इट एज अ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इन दोनों का हम स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम बोलते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी एच, ये कंबशन रिएक्शन है, देखो। ओके, ये कंबशन रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो CH4 रिएक्ट विद टू 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 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यूज 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2। ओके, मतलब देखो, H of CO2, okay, 2 into H of H2, okay, minus H of CH4 and 2 into H of, okay, and HM जो है वो मोलर एंथैल्पीज वहां पे दिया है, मोलर एंथैल्पी दिया है। और ये जो मोलर एंथैल्पीज है उसका जो चेंज होगा, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जब हम करेंगे तो हमें वहां पे एग्जैक्टली वो जो है ये यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। देखो, अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है? जो कुछ भी एंथैल्पी चेंज है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वर्ड हम केमिस्ट्री में बेसिकली कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा एंड 1 एटीएम वहां पे, या 1 बार वहां पे क्या होगा? प्रेशर। और अगर ये है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। एंड उस कंडीशन को जो कुछ भी चेंज इन एंथैल्पी होगा उसको हम क्या बोलते हैं वहां पे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एंड विच इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा एच नॉट। ओके, डेल्टा एच नॉट से हम उसको क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? डेल्टा एच नॉट से हम इंडिकेट करते हैं। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन अगर हम ले लेते हैं, तो सॉलिड का कन्वर्जन जब हम लिक्विड में करेंगे तो मेल्टिंग और फ्यूजन होता है। लिक्विड का गैस में करेंगे तो वेपोराइजेशन। ओके भाई, अगर गैस का वापस लिक्विड में तो कंडेंसेशन। लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में करते हैं तो फ्रीजिंग करते हैं। इसके अलावा सॉलिड का डायरेक्टली गैस में अगर कन्वर्जन होगा तो यू कैन कंसिडर इट एज अ सब्लिमेशन। ओके, तो ये कुछ एंथैल्पीज है। ओके, बाकी जो इसके डिटेल्स है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।